आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। लास्ट क्लास में हमने पीछे पढ़ा था पहले वीडियो में सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज आपके वो होते हैं जो ओरिजिनेट एक जगह से होते हैं और जिनमें सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स मिलती हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन। अभी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्क एज ए यूनिट टुगेदर। ये जरा सा डिफरेंस है दोनों में ही। यहाँ आपको जो टिश्यू के अंदर सेल्स मिलेंगी दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह की सेल्स मिलेंगी, ठीक है ना। तो जैसे लिखा है कि द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट। वो मिलकर के एक यूनिट की तरह काम करती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। Like xylem function is a conductive tissue for water and minerals from root to the stem and the leaf। ये सबको पता होता है कि जाइलम का काम है कि जाइलम आपका कंडक्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को रूट से स्टेम्स लीव्स को। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, क्योंकि इसके अंदर आपको जाइलम फाइबर्स मिलते हैं। वुड जो होती है जिसको वुड कहा जाता है प्लांट में, वुड इज जाइलम ओनली। आप जो वर्ड यूज करते हैं वुड, वो आपका केवल जाइलम के लिए यूज होता है, फ्लोएम के लिए यूज नहीं होता या फिर किसी और पार्ट के लिए यूज नहीं होता। द वुड इज जाइलम, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ये कह रहे हैं। एंड इट इज कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, नेमली 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। जिसमें आप डायग्राम देख रहे हो बराबर में, यहाँ आपको दिखेगा दीज आर द ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स के अंदर आपको ये गोले गोले दिख रहे हैं जो डिफरेंट टाइप की लिग्निन की थिकनिंग यहाँ पर मिलती है आपको, अलग अलग तरह की, जिनमें से डायग्राम में जो दिखाई गई ये सर्कुलर थिकनिंग है, सर्कुलर थिकनिंग, ठीक है ना। ये आपकी सर्कुलर टाइप की थिकनिंग है। ऐसे अलग अलग होती है। रेटिकुलेट, लेडर लाइक, स्लैरिफॉर्म थिकनिंग्स होती हैं। इसमें आपको दिख रहा हुआ ट्रैकेट्स में आपको कुछ पिट्स दिखाई दे रहे होंगे। दे आर बॉर्डर्ड पिट्स, एक्चुअली इनको कहते हैं बॉर्डर्ड पिट, ठीक है। ये आपके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। पिट्स मिलते हैं इनकी दीवारों में। ट्रैकेट की खास बात है कि इसके तो पॉइंट एंडेड है, किनारे जो हैं वो इसके पॉइंट एंडेड होते हैं, कि दोनों किनारों पर पॉइंट एंडेड होते हैं। स्पिंडल फॉर्म होती है। यहाँ अगर आप वेसल की बात करते हो, वेसल जो है आपकी वेसल मेंबर्स लाइक सेल्स से मिलकर बनती है। कई सेल्स इसके अंदर जुड़ती हैं, उनकी वॉल जो है वो डिजोल्व कर जाती है और फिर एक वेसल मेंबर बन जाता है। इसके अंदर इसकी कैविटी है, ल्यूमेन है, ल्यूमेन से इसकी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। आप किनारे से देखोगे तो इसके ऊपर एक और वेसल मेंबर आ सकता है, लाइक इस तरह से। तो ये इसके एंड है, इनको कहते हैं परफोरेटेड एंड। परफोरेटेड एंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर परफोरेशन होता है। परफोरेशन मतलब आर पार चीज़ें जा सकती हैं, लाइक ट्रैकेट की तरह नहीं कि नहीं जा सकती। तो इसी के साथ में एक और टिश्यू होता है, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, विच विल स्टोर द फूड एंड सम सब्सटेंसेस, एंड द जाइलम फाइबर, दे विल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती जाइलम के अंदर। फिर भी कुछ जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें वेसल्स मिल जाती हैं। जैसे कि ऑर्डर जो होता है जिम्नोस्पर्म का, ऑर्डर नीटेल्स एक ऑर्डर है। नीटेल्स ऑर्डर में आपकी वेसल्स मिल जाएंगी। बाकी जिम्नोस्पर्म में अगर ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ आता है कि आपके भाई जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती, तो अब आप उसको सही करोगे उस टाइम पर ना, जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट है, ये आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विद थिक लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड्स। ये मैंने आपको बताया अभी कि ट्रैकेट्स जो होते हैं आपके वो थिक और लिग्निफाइड होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से टेपरिंग एंड्स होते हैं। एंड दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये आपके डेड होते हैं और इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। एंड द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। इनर लेयर जो सेल वॉल की है उसमें थिकनिंग होती है। थिकनिंग मैंने आपको बताया लिग्निन की थिकनिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग तरह की होती है, विच विल वेरी इन फॉर्म। यहाँ उन्होंने उसका डिस्कस नहीं किया है तो ज़रूरी भी नहीं है, आपके पेपर में नहीं आता है। फिर लिखा है इन फ्लावरिंग प्लांट ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं वो मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। In vessel is the long cylinder tube like structure made up of many cells। वेसल जो होती है आपकी वो एक लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है
जो कि कई सेल से मिलकर बनी होती है, जिनको वेसल मेंबर कहते हैं। तो सवाल अगर ये कहे कि भाई व्हाट आर द वेसल मेंबर्स, तो आप कहोगे सेल्स ऑफ द वेसल। वेसल मेंबर क्या है, ठीक है, उनकी जो सेल्स होती हैं वेसल्स की, दे आर वेसल मेंबर्स, दे आर फॉर्मिंग अ वेसल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लिखा है ईच विद लिग्निफाइड वॉल। वही सवाल सेम बात है कि लिग्निफाइड होती हैं, इनमें लिग्निन जमा होता है। आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा, एक बात आपको खास ध्यान रखनी होगी कि आपका जो जाइलम वेसल है ये डेड है, जाइलम ट्रैकिड है ये भी डेड है आपका। अगर मैं जाइलम फाइबर की बात करूंगा तो जाइलम फाइबर भी आपका कैसा है, डेड है। बस जाइलम पैरेन्काइमा आपका लिविंग स्ट्रक्चर है। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग स्ट्रक्चर इन द जाइलम टिश्यू, बाकी तीनों डेड होते हैं। तो लिग्निफाइड, बार बार ये लिग्निफाइड वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि लिग्निन जमा होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। एंड ए लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है। वेसल्स आर सेल आल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो लिखा है ना डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अगर कहीं ये लिखा होता है डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि लिविंग नहीं है। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो लिविंग नहीं है। इस वर्ड का आपको ध्यान रखना है, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म नहीं, लिविंग जिंदा नहीं है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। एंड वेसल मेंबर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन। तो मैंने आपको बताया, तो इसके मेंबर होते हैं, वो किनारा जो होता है, एंड जो होता है, इसको क्या कहते हैं, उसको परफोरेटेड एंड होता है। वहाँ पर क्या होता है, परफोरेशंस होते हैं, यानी आर पार जाने के लिए जगह होती है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हियर के द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। मतलब वेसल का प्रेजेंट होना एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि हमने ऊपर बताया कि जाइलम में वेसल नहीं, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती। तो अगर आपको ये सवाल इस तरह से आते हैं कि इनमें से कौन कौन सी फीचर्स जो हैं वो उसकी होती है, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, तो फ्लावर्स का होना, फ्लावर होना, कवर्ड सीड होना, वेसल्स होना, ये सारी फीचर्स एंजियोस्पर्म्स की हैं। ठीक है ना। देखते हैं जाइलम फाइबर हैव हाईली थिकेंड वॉल एंड ओब्लिटरेटेड सेंटर ल्यूमेन। इसका ओब्लिटरेटेड का मतलब होता है कि जो जाइलम के फाइबर होते हैं, फाइबर भी डेड होते हैं, परंतु बस खास बात ये होती है कि उनकी जो ल्यूमेन होती है, उस ल्यूमेन के अंदर उनकी जो ल्यूमेन होती है उसमें जगह नहीं होती, उसमें पूरी में लिग्निन भरा रहता है। ओब्लिटरेट करने का मतलब होता है ल्यूमेन को ओब्लिटरेट कर दिया गया है, ल्यूमेन के अंदर कुछ नहीं है, ल्यूमेन के अंदर जगह ही नहीं है। ल्यूमेन मान लो ये आपका जाइलम का फाइबर है, तो भैया इसके अंदर ल्यूमेन में पूरा ये इधर उधर ऐसे ऐसे लिग्निन भर गया है, तो ओब्लिटरेट हो जाते हैं ल्यूमेन। तो ये आपके सपोर्टिंग होते हैं, मैकेनिकल स्टैंड प्रोवाइड कराते हैं। ये आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट, यानी इनमें आपको ऐसा भी हो सकता है कि इनमें जो है, सॉरी ऐसा तो होगा ही नहीं फाइबर, ऐसा होगा थोड़ा अच्छा सा, इसके अंदर आपको ऐसे पार्टीशन मिल सकते हैं या फिर पार्टीशन नहीं भी मिल सकते हैं, वो अलग बात है। सेप्टेट हो सकते हैं और एसेप्टेट हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा मैंने आपको बताया, जाइलम का पैरेन्काइमा लिविंग होगा, केवल यही है जो लिविंग है, बाकी ऊपर सब डेड है। इन थिन वॉल्ड होता है। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म स्टार्च और फैट। तो इनका काम जब भी पैरेन्काइमा जहाँ भी होता है उसका काम होता है फूड, फैट को, स्टार्च को इनको स्टोर करना, और जैसे कि टैनिन्स को स्टोर करना। तो ये टैनिन पे आपको खास वर्ड पे ध्यान देना है। टैनिन लिखा है, रेजिन वगैरह नहीं लिखा है, रेजिन गम टैनिन, लेकिन करते हैं यहाँ टैनिन वर्ड आप फिर भी एनसीईआरटी में दिया तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमा सेल। तो भाई ऐसा है कि रेडियल कंडक्शन की बात करते हैं तो वो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स अलग सी होती हैं जो कि आपकी रेडियली कंडक्शन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी जाइलम, जो टू टाइप। देखिए ऐसा है, दो तरह की जाइलम आपकी होती है। एक तो जो पहले बनने वाली जाइलम होती है, एक बाद में बनने वाली जाइलम होती है। जो शुरुआत में शुरू से बनती है, शुरुआत में जो सबसे पहले जाइलम बनती है दैट इज प्रोटोजाइलम, और जो लेटर फॉर्म होती है जो बाद में बनती है दैट इज मेटाजाइलम। दो तरह की जाइलम है, बाद में बनने वाली मेटा, शुरू में बनने वाली प्रोटो। ठीक है ना। जो पहले शुरुआत में जैसे जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब प्लांट को बना रहे होते हैं उस टाइम पर, अगर मान लो उस टाइम की बात करते हैं शुरुआती टाइम की, तो उस टाइम पर जो प्रोकैम्बियम होती है, प्रोकैम्बियम जो आपकी वेस्कुलर बंडल्स के बीच में पाई जाती है, जो कि आपकी जाइलम और फ्लोएम को फॉर्म करती होती है, वो आपकी जो पहले बनाती है दैट इज प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनाती है दैट इज मेटाजाइलम। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एंड इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं ये कहूं कि भाई ये स्टेम का वेस्कुलर बंडल है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये आपका स्टेम का वेस्कुलर बंडल है, ये ठीक है, तो भाई इसके अंदर वेस्कुलर बंडल के अंदर यहाँ पर सेंटर पे डाइकोट स्टेम का बता रहा हूँ, है ना, डाइकोट स्टेम के वेस्कुलर बंडल के बीच में
वेस्कुलर बंडल आपका वो बंडल होता है विच कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यू मीन्स टू से दैट जाइलम और फ्लोएम दोनों तरह के टिश्यू होते हैं, जहाँ जाइलम भी और फ्लोएम भी। तो यहाँ भैया नीचे मिलेगा इसमें जाइलम। जाइलम ऐसी होती है लाइक इसकी, इस तरह से मान लो जाइलम है, यहाँ भी होगी ऐसे ही, ठीक है। जाइलम टिश्यू ये है, और ऊपर ये सारा का सारा जितना भी है ये सारा आपका यहाँ पर फ्लोएम है, ठीक है। ये आपका यह है फ्लोएम, ये जाइलम है, बीच में इनके मिलता है कैम्बियम। ये ऐसा वेस्कुलर बंडल डाइकोट का होता है, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें जो स्टेम का सेंटर होता है दैट इज पिथ, उसे पिथ कहते हैं। तो प्रोटोजाइलम, दिस वन द स्मॉलर वन, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द पिथ। प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ है, पिथ की ओर होती है। मेटाजाइलम कैम्बियम की तरफ होती है, मेटाजाइलम कैम्बियम की तरफ होती है। तो भैया जब आपकी प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ रहती है तो भाई इस तरह की आपकी जाइलम को इंडार्क कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, इन रेस्पेक्ट विद द प्रोटोजाइलम याद रखना है। इफ द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर देन इट इज इंडार्क जाइलम। इफ प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी देन इट इज द एक्सार्क जाइलम। फिर आपको एक चीज दिमाग में रखनी होगी अपने कि एंडार्क जाइलम स्टेम्स की फीचर है, एंडार्क जाइलम रूट की फीचर नहीं है। स्टेम में आपकी जाइलम हमेशा ही एंडार्क होती है, रूट में आपकी जाइलम हमेशा ही एक्सार्क होती है। एक्सार्क मीन्स टू से दैट, अगर मैं वेस्कुलर बंडल की बात करूं, रूट की बात करते हैं, तो रूट में आपकी जब जाइलम होती है तो ये ध्यान रखना कि वेस्कुलर बंडल ऐसे तो वहाँ होते नहीं है, लेकिन जाइलम की बात करता हूँ। तो अगर मान लो ये आपकी रूट है, रूट का सेक्शन है ये, तो वहाँ जाइलम जो है वो बाहर ऐसे, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द आउटसाइड लाइक दिस, इस तरह से होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सार्क जाइलम। ये क्या है आपका रूट का सेक्शन है, ठीक है। दिस वन इज द एक्सार्क जाइलम इन विच द प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड्स द आउटसाइड और पेरिफेरी लाइक नॉट टूवर्ड्स द सेंटर। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडार्क जाइलम, इंडार्क जाइलम, इंडार्क जाइलम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम्स और एक्सार्क जाइलम इज द फीचर ऑफ द रूट। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड ना ध्यान रखना है। प्रोटोजाइलम के रेस्पेक्ट में याद करना है, मेटाजाइलम के रेस्पेक्ट में याद नहीं करना है। प्रोटोजाइलम अंदर 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 अंदर, इंडार्क से आपको ऐसा फील आ रहा होगा अंदर टाइप बोलने के लिए, और एक्सार्क मतलब बाहर की साइड में। लिखा है द प्रोटोजाइलम इन रूट्स lie toward the periphery, in metaxylem lie toward the center, and such arrangement of primary xylem is called as the exarch xylem। इसको क्या कहते हैं? exarch कहते हैं। नेक्स्ट इसी तरह फ्लोएम के बारे में बताया आगे, एक बार फ्लोएम का डायग्राम इसी पेज पर है तो यहीं देखते हुए चलते हैं, फिर आगे से वापस नहीं आएंगे। यहाँ है कि भाई देखो ये सीव पोर है आपका, यहाँ पर सीव, ये आपके देखो चार चीज़ों, जैसे हमने जाइलम देखा इसी तरह आपका फ्लोएम भी चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। चार में मतलब एक आपकी होती है सीव ट्यूब, ये बीच में जो आपको दिख रही है दैट इज सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है। ये सीव ट्यूब है, इसमें आप देख रहे हैं आगे ये सीव ट्यूब के बराबर में दूसरी तरह की सेल है कंपेनियन सेल, दे आर जस्ट हेल्पिंग सेल ऑफ सीव ट्यूब। फ्लोएम पैरेन्काइमा फॉर द स्टोरिंग ऑफ द फूड। अगर यहाँ मैं बताऊँ कि यहाँ कहीं इधर इसमें फाइबर भी होगा और दैट इज फ्लोएम फाइबर, ठीक है। वो आपका फ्लोएम फाइबर तो आपको पता है, अगर फाइबर कह रहा हूँ ना तो वो आपका स्क्लेरेन्काइमा ही है। अगर फ्लोएम फाइबर कहा तो वो आपका स्क्लेरेन्काइमा का ही है, वो तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए है। अब आप देखो सीव ट्यूब जो है, देखो अगर आपको फ्लोएम फाइबर कह दिया तो वो तो डेड ही हो गया, क्योंकि वो तो स्क्लेरेन्काइमा का है। स्क्लेरेन्काइमा तो डेड ही टिश्यू है, ठीक है, मैच्योर होकर डेड हो जाता है। फिर यहाँ लिखा है आपको सीव ट्यूब एलिमेंट, तो भैया सीव ट्यूब एलिमेंट आपका लिविंग होता है, सीव ट्यूब आपका लिविंग होता है, कंपेनियन सेल आपकी लिविंग होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका लिविंग होता है। देखो जाइलम के उल्टा है, जाइलम में तीन चीज़ें डेड हैं एक लिविंग है, यहाँ तीन चीज़ें लिविंग है एक चीज़ डेड है। ये सवाल आपसे बन जाएगा। देखो आपका जो कंपेनियन सेल होती है, कंपेनियन सेल के अंदर आपको ये पिंक वाली जो सेल है, यू कैन सी द न्यूक्लियस लाइक हियर कंपेनियन सेल्स, बट यू कांट सी द न्यूक्लियस इनटू द सीव ट्यूब। दिस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद परफोरेटेड एंड्स। हियर यू कैन सी द परफोरेटेड एंड ऑफ द सीव ट्यूब, जहाँ आपको एक जाली जैसा दिखाई दे रहा होगा। ये इस जाली जैसे कहते हैं सीव प्लेट। ये क्या है आपका सीव प्लेट। तो सीव वर्ड जो है ना ये छलनी है, छलनी होता है इसका मतलब ना, सीव शब्द का मतलब ही छलनी होता है। तो यहाँ इसीलिए इसको बार बार सीव कहा गया। सीव प्लेट्स होती हैं, ये सीव ट्यूब होती है, ये आपका फूड का कंडक्शन करती है, यहाँ से इसमें से फूड होकर जाता है। वहाँ ऊपर जो है अपने पढ़ा ट्रैकेड भी कंडक्शन करते हैं वाटर का, वेसल भी कंडक्शन करते हैं वाटर का, पर यहाँ कंडक्शन का जो काम है केवल और केवल आपका
सीव ट्यूब का होता है। द कंपेनियन सेल विल हेल्प द सीव ट्यूब फॉर द कंडक्शन। फ्यूचर में आप ट्रांसपोर्ट में आपको मैं समझाऊंगा ये। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करने का, फाइबर्स का काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपकी बुक ने अब क्या क्या बताया है। यहाँ बताया है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। फ्लोएम आपकी क्या करती है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। फ्लोएम जो है आपकी वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की बनी होती है, कॉम्पेनियन सेल की बनी होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बनी होती है और फ्लोएम फाइबर की बनी होती है। चार चीजें आपको बताई हैं जैसे कि आपको वहां बताया गया था। यहाँ आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको याद रखनी है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें लिखा है कि जिम्नोस्पर्म आपके एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल्स रखते हैं। इसका मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब नहीं होती, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं होती। इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब के बदले में सीव सेल्स होती हैं, कंपेनियन सेल के बदले में एल्ब्यूमिनस सेल होती है। नोट रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है दे लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। मतलब ठीक बात कह रहे हैं बिल्कुल, जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब नहीं होती हैं। फिर लिखा है कि सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं आपके लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अरेंज लॉन्गिट्यूडनली एज यू कैन सी इन द डायग्राम एंड आर एसोसिएट विद द कंपेनियन सेल। उनके साथ जुड़े रहते हैं। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड। बिल्कुल सही बात है, उनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो परफोरेटेड होती हैं, उनमें छेद होते हैं, परफोरेशन होती है, आर पार उनसे चीज़ें जा सकती हैं। इन ए sieve like manner to form the sieve plates. A mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lack a nucleus. ये ध्यान रखना, एक मैच्योर sieve element जो होगा उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, वो भी किनारों पर, लार्ज वैक्यूल होगी, वो भी सही है, लैक ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। फिर भी हमने कहा कि वो लिविंग है, हमने कहा लिविंग है। सवाल ये है कि उसको कैसे लिविंग कहते हैं, वो होता है आपका इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है, इन्यूक्लिएटेड लिविंग है, न्यूक्लियस नहीं है उसके अंदर, इन्यूक्लिएटेड लिविंग होती है। और उसका कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल कंट्रोल करती है। तो ये नीचे वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब आर कंट्रोल बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। इसको आप याद रखेंगे कि फंक्शन जो है उसका कंट्रोल कौन करती है, कंपेनियन सेल कंट्रोल करती है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, लिविंग बोल रहे हैं। ठीक है, the companion cell are specialized parenchymatous cells and which are closely associated with the sieve tube element. And ये सवाल आता है कि किसकी बनी होती है, क्लोरेकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, आप ध्यान रखेंगे पैरेन्काइमा। And the sieve tube element are companion cells are connected by pit field, दोनों में connections होते हैं, plasmodesmatal connections होते हैं, pit field से connect होते हैं, present between their end walls, common longitudinal walls. The companion cell, ये important line है आपकी। कंपेनियन सेल का काम क्या होता है, कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। अब ये लाइन आपको 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया गया होगा, ज़रूर थोड़ा सा बताया होगा कि अगर हम बात करते हैं कि ये हमने पढ़ा था कि भाई यहाँ पर ये आपका कंपेनियन सेल मान लेते हैं इसको, इसके बराबर में इधर हम मान लेते हैं ये सीव ट्यूब है इधर, है ना, और यहाँ आपका जो पीछे आपकी लीव्स की सेल होती हैं, यहाँ से फूड जो है वो बन के यहाँ आता है फूड, और फिर फूड आपका जो है सीसी से, सीसी कंपेनियन सेल है, इससे आपका एसटी में जाता है, सीव ट्यूब में जाता है यहाँ, ठीक है ना, और यहाँ पर फूड जो यहाँ आपका जो फूड पहुँचता है वो सोल्यूट होता है, सोल्यूट यहाँ पहुँच जाता है। जब यहाँ सोल्यूट आता है तो जाइलम से इसमें पानी आता है। तो यही इन्होंने यहाँ लिखा है, द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब। तो कितना इंपॉर्टेंट लिखते हैं ना, एक एक बात इंपॉर्टेंट लिखते हैं कि कंपेनियन सेल ही सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट आपको मिलता है लिखा हुआ कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। आपको पैरेन्काइमा जो है वो कैसे, देखो ध्यान से लिखना, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स। टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल लिखा है। अगर कभी बच्चों से किसी से ना अगर ये पूछ लिया जाए कि पैरेन्काइमा की फ्लोएम की कैसी सेल होती हैं तो नहीं बता पाते। मतलब अगर ऐसे लिख देना कि फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल आर ओवल शेप्ड तो बच्चे रो देते हैं,
बिकॉज दे डोंट रिमेंबर अबाउट दिस कि भाई टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स ये तो पता नहीं है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब को याद करते हैं, ठीक है ना, इसको याद नहीं करते। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह की लाइन है ना कि फ्लोएम पैरेन्काइमा की सेल टेपरिंग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, डेंस साइटोप्लाज्म उनके अंदर होता है। वहाँ लिखते हैं लूज साइटोप्लाज्म, अगर ऐसे लिख दिया, मान लो लूज साइटोप्लाज्म लिख दिया, तब आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। एंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका जो मेड इसका बना होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, डेंस साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस वाली बात। मतलब न्यूक्लियस तो होगा ही, पैरेन्काइमा है तो लिविंग तो होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ द सेल्यूलोज एंड हैज पिट थ्रू विच, सेल वॉल जो होती है इनकी, देखो ध्यान से रखना, इनकी सेल वॉल जो होती है उनमें सेल्यूलोज की बनी होती है, उनमें पिट्स होते हैं विच थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल। ये कह रहे हैं कि मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में आपस में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, पिट्स होते हैं, पिट के बीच में से क्या होता है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एक दूसरी सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। द फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर फूड मटेरियल एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज। पीछे आपको लिखा था कि उसमें टैनिन स्टोर रहता है, फ्लोएम आपकी क्या स्टोर कर रही है, रेजिन को, लेटेक्स को, म्यूसिलेजेस को स्टोर कर रही है। नेक्स्ट लिखा है कि भाई फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकोट। ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो मोनोकोट में अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा आपका मोनोकोट में नहीं होता है, ठीक है, मोनोकोट्स में नहीं होता है, ध्यान रखना। वहाँ तीन होते हैं, तीन क्या क्या होता है, सीव ट्यूब होता है, कंपेनियन होता है और होता है फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर जो है वो शुरुआत में नहीं बनते होते हैं, बाद में आते हैं मैच्योर होने के बाद। फ्लोएम फाइबर आर बास्ट फाइबर्स। सवाल आता है बास्ट फाइबर किसको कहते हैं, आंसर है फ्लोएम फाइबर्स को। एंड आर मेड अप ऑफ द स्क्लेरेन्काइमेटस सेल। फाइबर आपको पता है जब भी फाइबर आएगा वो आपका स्क्लेरेन्काइमा ही होगा, डेड ही होगा। एंड दीज आर जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो जनरली जो शुरुआती फ्लोएम होती है उसमें आपका ये नहीं मिलते हैं, जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम इनको नहीं रखती होती है, ठीक है। नेक्स्ट है बट आर फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब सेकेंडरी फ्लोएम आपको ये मिल जाते हैं। एंड दीज आर मच इलोंगेटेड, अनब्रांच्ड एंड हैव पॉइंटेड नीडल लाइक एपिसेस। तो फाइबर जो होते हैं वो तो पॉइंट नीडल लाइक होंगे ही, टेपरिंग एंड्स के होते हैं, उनकी तो हमें पहले ही प्रॉपर्टी पता है। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज क्वाइट थिक। फ्लोएम फाइबर होगा तो थिक ही होगी। मैच्योरिटी आने पर ये जो है मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि यहाँ जो डेड होगा केवल वो केवल और केवल फ्लोएम का फाइबर डेड होगा, क्योंकि वो मैच्योर होने के बाद, एट मैच्योरिटी, शुरू में नहीं, मैच्योर होने के बाद उसकी जो दीवारें होंगी उसमें लिग्निन जमा हो जाएगा। लिग्निन जमा हो जाने के कारण उसमें ऐसा होता है कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो लूज कर देता है और बिकम डेड, और डेड हो जाता है। एंड फ्लोएम फाइबर आर जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प। सवाल आएगा इनमें से कौन से फाइबर, किसके फाइबर फ्लोएम फाइबर हैं, तो आंसर होगा जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प के। एंड आर यूजुअली यूज्ड कमर्शियली। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब एंड इज रेफर्ड टू एज द प्रोटोफ्लोएम। वही जैसे मैंने जाइलम में बताया था, पहले बनने वाली फ्लोएम जो है वो प्रोटोफ्लोएम है, बाद में बनने वाली मेटाफ्लोएम है, ठीक है ना। मेटाफ्लोएम में बिगर सीव ट्यूब्स होती हैं। इसी तरह अगर आप वेसल्स की बात करोगे तो मेटाजाइलम में बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं, मेटाजाइलम में बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं और प्रोटोजाइलम में छोटी छोटी वेसल होती हैं। इसी तरह यहाँ मेटाजाइलम में बड़ी बड़ी सीव ट्यूब होती है, प्रोटोजाइलम में छोटी छोटी सीव ट्यूब होती हैं। तो ये पहले बनती है प्रोटो, मेटाफ्लोएम बाद में बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप इसमें करिएगा आज। इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे आपको वो अगला टॉपिक है टिश्यू सिस्टम, बाद में चलेगा। पहले आपको ये सिंपल टिश्यूज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हर एक लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मतलब होता है। ऐसे कुछ खाली, ऐसे बेकार नहीं होता कुछ भी ना, तो इसको आप याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। इतना ही करते हैं आज की वीडियो में दोस्तों, इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।